हेलो स्टूडेंट्स, देखो पिछली क्लास में हमने ये मिसेज़ एंड मिस्टर मलकानी को इनवाइट किया था, मिसेज़ एंड मिस्टर रामनानी ने। अब मिसेज़ और मिस्टर मलकानी यहाँ रिप्लाई देते हैं डेक्लाइनिंग करते हुए। पिछली क्लास में हमने एक्सेप्ट करते हुए तक पढ़ लिया था। नाउ वी आर गोइंग to study how we can reply the invitation declining informal language। तो वो कैसे लिखेंगे? मिसेज एंड मिस्टर मालपानी थैंक धन्यवाद देते हैं टू मिसेज एंड मिस्टर रामनानी को फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, उनके निमंत्रण के लिए, on the auspicious occasion of the marriage of their lovely daughter, उनकी प्यारी बेटी की शादी के शुभ अवसर पर उनके द्वारा दिए गए निमंत्रण के लिए मिस्टर और मिसेज मालपानी मिसेज और मिस्टर रामनानी को धन्यवाद देते हैं। इसके बाद जिसकी शादी है उसका नाम लिखा है, किसके साथ उसकी शादी हो रही है वो नाम लिखा है। फिर इस दिनेश के पेरेंट्स कौन है? मिसेज एंड मिस्टर मलकानी हैं, ये लिखा है। कितने बजे उसकी शादी होगी? तो यहाँ लिखा है 7 PM एंड ऑनवर्ड, 7 बजे और उससे आगे। किस डेट को? ऑन 20 जून 2021 एट देयर रेजिडेंस, उनके निवास स्थान पर। यहाँ पर आपको बता दिया था कि किसी होटल या मैरिज होम में है तो वहाँ पर उसका कंप्लीट नेम और एड्रेस लिख दिया जाता है, और वो भी डार्क। जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उन्हें डार्क में ही लिखना चाहिए या फिर उन्हें अंडरलाइन कर दिया जाता है। दे रिग्रेट एट देयर इनएबिलिटी, उन्हें अपनी असमर्थता पर पश्चाताप है। टू अटेंड द सेलिब्रेशन, के वो सेलिब्रेशन को अटेंड नहीं कर पाएंगे। ड्यू टू, किस कारण से? प्रायर एंगेजमेंट, पहले से ही निर्धारित उनकी व्यस्तता और मीटिंग्स के कारण। लेकिन दे विश ए हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ टू द न्यूली वेडिंग कपल, नव विवाहित जोड़े के एक खुशहाल और संपन्न जीवन के लिए वे शुभकामना देते हैं। ये उसका हो गया डेक्लाइनिंग। अब इससे आगे के इनविटेशन को भी हम पढ़ते हैं। जैसे कि मानिए इनविटेशन किया गया है स्कूल से और चीफ गेस्ट, किसी को चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया है। अब वो उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो उसे डिक्लाइन या रिफ्यूज़ भी कर सकता है। तो उस स्थिति में इनविटेशन को कैसे लिखा जाता है, इसके लिए क्वेश्चन लिखो पहले। क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल हैज़ इनवाइटेड मिस्टर दीनदयाल शास्त्री, द सिटी मजिस्ट्रेट हैं ये, ऑन द occasion of the annual function, एनुअल फंक्शन के अवसर पर निमंत्रण दिया गया है। रिप्लाई द इनविटेशन formally either
एक्सेप्टिंग और डेक्लाइनिंग। अब देखो क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के प्रिंसिपल ने इनवाइट किया है मिस्टर दीनदयाल शास्त्री को, जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं, ऑन द ओकेजन ऑफ द एनुअल फंक्शन पर। और क्वेश्चन में ये भी है एज द चीफ गेस्ट, एज द चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है। रिप्लाई द इन्विटेशन फॉर्मली एंड दे आइदर एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। अब इसे रिप्लाई कौन करेगा? रिप्लाई करने वाले होंगे सिटी मजिस्ट्रेट। अब सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से आपको लिखना है। एक्सेप्ट करेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, रिफ्यूज़ करेंगे या डिक्लाइन करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, इसका हम लिखेंगे रिप्लाई। अब बेटा क्वेश्चन नोट पॉज करके नोट कर लो और उसके बाद में देखो। हाँ बेटा, अब मान लीजिए इसको एक्सेप्टिंग करते हुए लिख रहे हैं। लिखने वाले होंगे सिटी मजिस्ट्रेट दीनदयाल शास्त्री, उनकी तरफ से लिखेंगे कि मिस्टर दीनदयाल शास्त्री, द सिटी मजिस्ट्रेट, डार्क में लिखेंगे इसे, हैज़ ग्रेट प्लेजर in accepting the kind invitation of the principal and the staff of EP, देखो ये भी डार्क में लिखा जाएगा, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, डार्क भी लिख सकते हैं। EP सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरथल to be the chief guest on the auspicious occasion of annual function 2021। टाइम लिखेंगे एट
5 PM and onwards on 10th June, ये भी डार्क में होना चाहिए, जून 2021 एट द, या लिखें ऑन द लॉन्च ऑफ डायमंड होटल किशनगढ़ रोड, खैरथल। कंप्लीट एड्रेस भी लिख दिया। अब देखो ये डार्क होना चाहिए कंप्लीट, इसके बाद ये डार्क होना चाहिए, इसमें इसके बाद ये एनुअल फंक्शन, उसके बाद एड्रेस। अब कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो भी लिखेंगे, 3 कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द फंक्शन। भाई सिटी मजिस्ट्रेट हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं।